देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो कल रात आपके लिए। क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में कल रात आपके लिए। पहले ही आ गया है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ थे या थर्ड पार्टी की वजह से दर्द में थे, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ थे या थर्ड पार्टी की वजह से दर्द में है, दर्द में थे। 3 की एनर्जी है। आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है 3। फिश की एनर्जी है, अकेलापन काफ़ी फील कर रहे थे। एक फिश अकेला कभी हैप्पी नहीं होता जब तक उसके साथ 3-4 फिश और नहीं होते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे फिश की एनर्जी है। तो काफ़ी दुखी थे, लोनलीनेस फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे। आपके पार्टनर में मुझे दिख रहा है डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। वो मुझे यहाँ पे एकदम ये एनर्जी दिख रही है। उन्होंने आपको भी पकड़ रखा है, थर्ड पार्टी को भी पकड़ रखा है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी है कल रात की। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको दोनों हाथों में बटेर चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो इसी वजह से आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आप भी मुझे दिख रहा है सेल्फ लव में हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लॉ बहुत ज़्यादा जल रही है। मिस तो ऐसा नहीं है कि आपको कर नहीं रहे थे, काफ़ी दर्द में थे कि कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगता है मैं किसी पे अन्याय ना करूं। 2 की एनर्जी है, 2 मुझे बेबी दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बेबी गर्ल दिख रही है, किसी की बेटी हो सकती है। मुझे डॉग की एनर्जी दिख रही है। तो आप या आपके पार्टनर एनिमल लवर या फीडर हो सकते हैं। SLJ8234 एक स्टेबल लाइफ देख रहे हैं। आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देख रहे हैं, मगर उसकी वजह कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, मगर कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं। क्यों? वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और आपको भी पाना चाहते हैं। पेन में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इस वजह से हैप्पी नहीं रहते हैं। दोहरी ज़िंदगी वो जीते हैं और दोहरी ज़िंदगी कभी भी खुशदायक नहीं होती है। इमोशनल काफ़ी थे। एज गैप भी मुझे दिख रहा है, आपसे छोटे हो सकते हैं या आप उनसे छोटे हैं, ये एनर्जी है। 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी दिख रही है, मतलब एक शादी का प्रपोजल, सोशल मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रही है कमिंग फ्यूचर में। उनको दर्द हो रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए, एक पेन अटैचमेंट है उन्हें अपनी फैमिली से। तो फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में वो आप ही की तरफ डिसीजन लेंगे, मगर अभी वो होता है ना शोक मनाना, किसी के मरने पे जैसे हम शोक मनाते हैं उसी तरह वो शोक मनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। फिटनेस पे ध्यान देते होंगे आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे साइकिल की एनर्जी दिख रही है, या तो वो साइकिल चलाते होंगे या जिम जाते होंगे, योगा करते होंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देने वाले इंसान हो सकते हैं। जॉगिंग वॉकिंग कुछ ना कुछ करते होंगे। किसी किसी के पार्टनर पर मुझे दिख रहा है उनके पास और भी प्रपोजल है, आपके अलावा भी और भी ऑफर है उनके पास, या उनके लिए ऑफर आ रहे हैं शादी के, ये एनर्जी दिख रही है। 9 की एनर्जी है, 9, 10, 4, 7। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, 7 की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग काफ़ी है। मुझे दिख रहा है सारी वैक्स दूर दूर थी, अब सब इकट्ठी हो गई है। देखिए आपके आप पर मुझे दिख रहा है पास्ट में ट्रस्ट इशू था। वो आपको लेके इनसिक्योर थे कि आपके साथ फ्यूचर पता नहीं। मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत नज़र आ रही हैं। वो पहले क्या सोचते थे, आप मतलब
पता नहीं आपके साथ भविष्य उनका कैसा होगा, आप एक अच्छी वाइफ या अच्छे हस्बैंड होंगे या नहीं। दूर से वो आपको जज नहीं कर पाते थे, मतलब समझ नहीं पाते थे कि आप कैसे हैं। अब ये दूरियां, ये गैप मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, एज में छोटे हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी दिख रहा है। तो अपनी ईगो की वजह से उन्होंने दूरियां पैदा कर दी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उनका ईगो हमेशा आड़े आता था और एटीट्यूड में रहते थे। अपनी स्टेटस, अपने बैकग्राउंड पे काफ़ी घमंड था उन्हें। वो सारी घमंड उनकी चूर चूर हो गई है आपकी वजह से। आपका ग्राउंडेड नेचर, डाउन टू अर्थ नेचर उन्हें चेंज कर दिया है। वो अब आपसे प्यार करने लगे हैं और प्यार का मीनिंग समझने लगे हैं, और उनका ईगो, घमंड सब आपने तोड़ दिया है। आपने बोला कुछ भी नहीं, साइलेंटली आप अपने ग्रोथ पे फोकस करते गए। अभी मुझे दिख रहा है ये सारी वैक्स आके इकट्ठी जुड़ गई हैं आपके आपके लिए। आपके बारे में वो जो नेगेटिव सोचते थे, जो धारणाएं थी, वो सारी बदल गई हैं। अब आप पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एक भरोसा आपने अपने ऊपर। अब देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, आप या आपके पार्टनर किसने ये किया आप देख लीजिए। ये वाइस वर्सा भी रीडिंग होती है। मुझे यहाँ दिख रहा है आप अब वो आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे हैं। वो आंख बंद करके समझ गए हैं कि आप जैसा ट्रस्टवर्दी इंसान उन्हें नहीं मिलेगा। मगर जिसके साथ हैं उसके साथ भी उनको अटैचमेंट है। अगर वो ऑक्यूपाइड है या सिंगल भी हैं तो वो पेरेंट्स की बात पे चलने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं। मगर मुझे ये भी दिख रहा है फ्यूचर में वो डिसीजन आप ही की तरफ लेंगे। क्यों? एक मछली अकेली खुश नहीं रहती, वो उसका दम घुटता है, तड़प तड़प के मर जाती हैं। तो वो तड़पना नहीं चाहते हैं। तो वो कुछ खोने से पहले जो हम शोक मनाते हैं, वो शोक वो मनाते हुए मुझे कल रात की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे। बेशक अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उन्हें डिसीज़न लेने में, मगर डिसीज़न आप ही की तरफ लेंगे, ये मुझे कल रात की एनर्जी में दिख रहा है। क्यों? काफ़ी इमोशनल थे और उनको अब सेल्फ लव में आना है, ये वो समझ चुके हैं। अब वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। ये मुझे कल रात की एनर्जी में दिख रहा है उनकी।